Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel. Dear brothers and sisters, once more you are most welcome into Devoted Classes. I am present with another video on word power. This is part 6. As we are doing the series of the word power, this is the 6th one. So, come and join with me without late. Have your pen and your paper. Keep on writing and standing. Let me tell you that this video is very important for TGT, PGT English exam and NVS, KVS and any other competitive exam that includes English. So come with me and join me. So 10 words of today you can read with me. पहला वर्ड इसमें आपको मिलेगा abstruse, second word is fastidious, third word is acute, fourth one is adage, fifth one is adulation, sixth word is affable, seventh word is affluent, and eighth word is adverse, and ninth word is amoral, 10th word is immoral. So these 10 words we have. We'll discuss one by one. चलिए देखते हैं आज हम ये 10 वर्ड. पहला वर्ड है एक्सक्यूज. क्या होता है भाई इसका मीनिंग? गेस करें. एक्सक्यूज मीन्स होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड. हार्ड टू अंडरस्टैंड यानी कोई भी चीज जिसको समझना कठिन हो. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी कहा जा सकता है. वो किसको कहते हैं हम? एक्सक्यूज. ABSTRUSE. ठीक, वेरी सिंपल. द सम इज वेरी एक्सक्यूज. यू कैन राइट मेक द सेंटेंस. द सम इज वेरी एक्सक्यूज. अगला क्वेश्चन है, अगला वर्ड है फास्टिडियस. फास्टिडियस वर्ड भी बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में. इसे आप देखें, इसका मीनिंग क्या हो सकती है? difficult to be pleased. यानी ऐसा इंसान जिसको खुश करना कठिन हो. कितना भी उसको अच्छी अच्छी बातें कह लो, कितना भी उसकी हेल्प कर दो, कितना भी उसके लिए सुविधा मुहैया करा दो, लेकिन वो खुश नहीं होने वाला है. That is what fastidious. It is what fastidious. Clear? So there are so many fastidious persons in Indian society. Especially the women, simply you can say. Women, it's very difficult to please them, so they are fastidious. Here, ये हो गया आपका fastidious meaning. Acute आपने सुना होगा, बहुत बार यूज होता है. Acute means होता है very sharp. SHARP. शार्प कह सकते हैं, बहुत तीखा. और जब मैथ्स की बात करेंगे तो एंगल होता है. आपने पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ एंगल. उसमें राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, वी हैव कंप्लीट एंगल एंड वी हैव राइट एंगल. ओके, रिफ्लेक्स एंगल. सो मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर. वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल. क्लियर? बट हियर वहां पर हम नहीं जा रहे हैं. मैथमेटिक्स की भाषा में एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री एंगल. ओके, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 35 डिग्री एंगल, दे आर व्हाट? The acute angles. But here simply acute means sharp. In the literary language, simply we should talk of the language, we have acute means sharp. Clear? I am feeling acute pain. Fine. ये हो गया आपका ये acute meaning. Adage क्या भाई? Adage बहुत नया सा वर्ड लग रहा है, आपने लगता सुना ही नहीं होगा. Adage means simply old saying. And ओल्ड सेइंग. लाइक हिंदी में एक वर्ड है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली. पुरानी कहावत है. और भी बहुत सारे आपको इस तरह से मिलेंगे. एक पन दो काज. ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के मिलेंगे. भैंस के आगे बीन बजावे. सो माइट इज राइट, सिंपली यू कैन से. एज यू सो शैल यू रीप. ये सारे प्रोवर्ब जितने भी पुरानी हैं सारी क्या कहलाएंगी? अडेज. फाइन. इन इंडियन देयर आर सो मेनी अडेजेस, मीनिंग
we have many more adages in Indian culture. In all the cultures we have adage. Fine. Suppose might is right is an adage. Work is worship is an adage. Clear? All the old sayings and proverbs, they are known as adage. Clear? इसके बाद है adulation. Adulation means praise. So much praise. So much praise. इसको हम wild praise भी कह सकते हैं. Wild praise भी कहा जा सकता है. Praise. किसी को बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, सम्मान करना, गुणगान करना, उनको महत्व देना, that is known as adulation. We have a great adulation to our saints. We have a great adulation to our saints. Clear? चलिए आगे देखते हैं. अफेबल, ये वर्ड बहुत ही सुना सुना लग रहा होगा. अफेबल, अफेबल बहुत कॉमन वर्ड है, एग्जाम में आता है. अब यहाँ पर अफेबल मीन्स होता है फ्रेंडली. फ्रेंडली. अब इससे मिलता जुलता कई वर्ड हो सकता है. अमिएबल भी हो सकता है. अमिएबल. ओके. फ्रेंडली, अमिएबल, ओके, लवेबल, बहुत सारे वर्ड्स राज्य मिल सकते हैं अफेबल को लेकर के. ठीक. फ्रेंडली सिंपली. गीता इज एन अफेबल गर्ल. इस तरह से अभी हम और डिटेल बताएंगे. अमिएबल, अमिकेबल, सारे इनमें क्या डिफरेंस है ये हम कभी और आने वाली वीडियो में समझाएंगे. चलिए आगे देखते हैं हम. अफ्लुएंट. देखिए अफ्लुएंट, 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 अफ्लुएंट. ठीक. तो क्या हुआ यहां पर आपका असल में आएब प्लस फ्लुएंट से मिलके ये वर्ड बना है. आएब प्लस फ्लुएंट. ये जो बी है एफ हो गया, क्योंकि ये फ्लुएंट वर्ड के साथ अटैच हो रहा है, इसलिए बी स्टार्ट करके क्या हो गया एफ हो गया है. ठीक. जो यहाँ का कंसोनेंट शुरू का होगा वही हो जाता है, वरना ये ए बी है. फिर फाइन. ये प्रीफिक्स है और ये वर्ड मेन वर्ड है. तो मीनिंग क्या इसकी निकलेगी? अफ्लुएंट. ओके. क्या इसकी मीनिंग निकलेगी? इसकी मीनिंग निकलेगी सिंपली अ पर्सन हु हैज अ ह्यूज वेल्थ. वैसे फ्लुएंट माने क्या होता है? फ्लो. फ्लो. फ्लुएंट मींस फ्लो, बहना. जिसके जीवन में संपत्ति दुनिया भर से बह बह करके चल चल करके आती हो. कैसे? जैसे किसी ने बिजनेस किया, उसके वजह थोड़ा सा इजाफा हुआ, फिर इजाफा हुआ, इजाफा होता ही रहा, उसका कभी अंत नहीं हुआ, उसे कहेंगे अफ्लुएंट. लाइक अडानी फैमिली. ओके. लाइक वी हैव बिल गेट्स फैमिली. ओके. सो दीज इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर द सिंपली यू कैन से अफ्लुएंट. बहुत धनी कह सकते हैं. वेरी प्रॉस्परस. क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे इसको? वेरी प्रॉस्परस. प्रॉस्परस. जिसके पास इमेंस वेल्थ हो. इमेंस वेल्थ. जिसके पास पैसा इतना ज्यादा उसका वो माप ना सके, दैट इज क्या कहेंगे उसको? अफ्लुएंट कहेंगे. वेरी प्रॉस्परस, वेरी रिच. क्लियर? अब आगे चलते हैं. एडवर्स. एडवर्स वर्ड तो बहुत सारा आप लोगों ने सुना ही होगा. वेरी सिंपल वर्ड है. एडवर्स मींस अपोजिट. अपोजिट. अपोजिट meaning very opposite condition, very contrasted condition, very bad condition you can say. Okay. Adverse means very pathetic you can say. बहुत ही tough situation, उसको कहते हैं कठिन समस्या, कठिन स्थिति के लिए हम करते हैं adverse. We should not lose our heart when we have some adverse situation. I have seen many more persons lose their heart very soon when they just have some adverse condition. Clear? So adverse means something opposite, विषम परिस्थिति. ये हो गया आपका अपोजिट. इसके बाद आपका आता है अमॉरल. ध्यान दीजिए मॉरल वर्ड आया है. मॉरल के क्या लग गया? अ लग गया. आ क्या है? आ प्लस मॉरल. आ प्लस मॉरल. ठीक. सिंपली यहां पर आ क्या है? आ इज अ प्रीफिक्स. मॉरल. मॉरल के पहले जब आ लग गया तो क्या बन गया? अमॉरल बन गया. ठीक. मीनिंग क्या निकलेगी? इट मीन्स a person who has nothing
टू डू विथ राइट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, इसको कहेंगे अमॉरल। ठीक, मॉरल, अमॉरल। जैसे असोशल वर्ड बना ना, सोशल, एंटी सोशल, असोशल, इस तरह के वर्ड है, इस प्रकार से हमारा अमॉरल है। ठीक है, क्या कहेंगे? अमॉरल। मीनिंग जो सिंपल मीनिंग जो मॉरल ना हो, दैट हु इज नॉट मॉरल, अ पर्सन हु इज नॉट मॉरल, मींस नॉट। आप सिंपली आप कर सकते हैं नॉट मॉरल, नॉट प्लस मॉरल से बन गया। या दूसरे शब्दों को कह लीजिए जिसको धर्म से, अधर्म से, पाप से, पुण्य से कोई मतलब नहीं है, ठीक, उसे कहेंगे हम अमॉरल। यहां पर एंटी मॉरल नहीं है, अपोजिट टू मॉरल नहीं है, उसके ऊर जुट गया। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म के हित में क्या है, धर्म के हित में क्या है, हमारी मतलब जो नीति से के में है कि नहीं है, अच्छा है बुरा है, कोई मतलब नहीं, उससे ऊपर उठ गया है, दैट इज नोन एज अमॉरल। ठीक, उसी से मिलेगा अगला वर्ड है 10th वर्ड पर इमोरल। यहां पर क्लियर है, इन प्लस मॉरल, इन प्लस मॉरल होना चाहिए था इन प्लस मॉरल, इन प्लस मॉरल, इन पहले लग गया, यानी इन देखिए मॉरल आया, यहां भी एम है, यहां भी एम है, यही जो एम आने की वजह से ये इन होना चाहिए था, ये किसमें चेंज हो गया, एम में चेंज हो गया है, और सब में है ये इन प्लस मॉरल है। ठीक, ये रूल है प्रीफिक्स का। अगर उसी साउंड से मिलता, मतलब ये जो अगली साउंड है, जैसे यहाँ एम है, पी है, इस तरह के वर्ड होते हैं, आर है, तो उसके पहले का जो वर्ड होता है उसका उसी में चेंज हो जाता है। यानी जैसे इन था, इनका यहाँ इन हो गया। जैसे यहाँ पर हमने देखा था अभी, यहाँ पर अफ्लुएंट आया था तो एफ में चेंज हो गया, इस प्रकार से इन हो गया, एम की वजह से यहाँ इन में चेंज हो गया, एम में, इसीलिए इन प्लस मॉरल। मीनिंग इसका मतलब क्या, अपोजिट टू मॉरल। यहाँ पर इन मीन्स अपोजिट, मतलब दुष्ट कह सकते हैं, सिनर कह सकते हैं, एंटी मॉरल कह सकते हैं। दिस इज गिविंग नेगेटिव, दिस इज गिविंग नेगेटिव सेंस, बट इट इज नॉट गिविंग नेगेटिव सेंस। कीप इन माइंड द मॉरल वर्ड इज नॉट गिविंग एनी नेगेटिव सेंस, बट इट इज गिविंग नेगेटिव सेंस। पापी कह सकते हैं इसको, इमोरल मीन्स अनैतिक। क्लियर, ये इसका मीनिंग निकलेगी। There are so many immoral persons in this world. Okay? Clear? इस तरह से हमने आपको आज के 10 वर्ड्स बताए होंगे, बता दिए हैं। इस समझ से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं हमारा पहला वर्ड आज का एब्सोल्यूट, जिसकी मीनिंग होती है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना कठिन हो। दूसरा है फास्टिडियस, डिफिकल्ट टू बी प्लीज, जिसको खुश करना कठिन हो। इसके बाद अक्यूट है, अक्यूट में सिंपली शार्प होता है। और अगर हम बात मैथमेटिक्स की करेंगे तो उसमें अक्यूट मीन्स होता है हिंदी में न्यून कोण, यानी 90 लेस देन 90 डिग्री एंगल, 60 डिग्री हो सकता है, 35 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, लेस देन 90, मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री एंगल इज नोन एज अक्यूट एंगल। लेकिन यहाँ पर शार्प है सिंपली लैंग्वेज में। चलिए बात करते हैं अडेज। अडेज मीन्स एक प्रकार की कहावत होती है जो बहुत पुरानी प्रचलित कथा होती है, कहानी होती है, प्रचलित कहावत होती है, उसी को कहते हैं अडेज। फाइन, जैसे आपका माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, नाच में आवे अंकन टेढ़ा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये सारे क्या है, दे आर इंडियन अडेजेस। फाइन, इंग्लिश में आपका बताया मैंने, माइट इज राइट हो गया, एज यू सो सो सेल यू रीप, ठीक, ये सारे क्या है, अडेजेस हैं, कहावत। एड्यूलेशन, सो मच प्रेज, वाइल्ड प्रेज, मतलब किसी को बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, किसी का आवश्यकता से ज्यादा सम्मान करना, प्रशंसा करना, उसे कहते हैं सो मच एडोरेशन भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं एडोरेशन। अफेबल वर्ड मैंने बताया अभी, फ्रेंडली, अमीएबल, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत सज्जन, जो मिलनसार हो, जिसको लोग पसंद करते हो, प्यारा भी कह सकते हैं इसे हम, इसी में नहीं है अफेबल। इसके बाद अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है वेरी रिच, बहुत ज्यादा धनी, जिसके पास संपत्ति घूम घूम करके उसकी आती रहती है, उड़ करके बहती हुई आती है, ठीक, बहुत ज्यादा संपत्ति कहने मतलब सीधा, वो होता है अफ्लुएंट। इसके बाद है एडवर्स। एडवर्स सिंपली मीन्स अपोजिट होता है, जब विषम परिस्थिति आ जाए उसको कहते हैं एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स कंडीशन भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है अमॉरल, बहुत सिंपल वर्ड है, अभी बनाया मैंने,
मॉरल और इमोरल का अंतर बताया। मॉरल मतलब ऐसा होता है, अमोरल मतलब ऐसा होता है ऐसा बंदा जो नैतिकता से, नीति या नीति से कोई मतलब नहीं रखता, उससे ऊपर जो उठ चुका है, उसे कहते हैं अमोरल। और इमोरल मीन्स सिंपली विकेट, दुष्ट, पापी, अनैतिक, ठीक, सिंपली एंटी मॉरल, यहाँ पर एंटी मॉरल इसका अर्थ निकलेगा, ठीक, इसको कहते हैं हम इमोरल। तो ये रहे आज के 10 वर्ड्स, ठीक है। हमने कहा है कि हमारा उद्देश्य है आपको डोज देना, हल्का डोज देना, अच्छा देना, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जो भी हम दें उसको पचा ले जाएं, ठीक। तो धीरे धीरे हम आपको बहुत बड़ा स्टॉक खड़ा कर देंगे। हमारा वादा है कि जितने वर्ड्स हम पढ़ा देंगे, मतलब यहाँ समझा देंगे, कन्फर्म अगर कोई कंपटीशन आप देने जाएंगे तो उससे आप हमेशा उससे आपको हेल्प मिलेगी और हमारा विश्वास है कि आप उसमें उस कंपटीशन को क्रैक करके आएंगे। धीरे धीरे हमारा वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, ठीक। ये था आपका पार्ट 6 मेरी समझ से। आई होप दैट डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट हियर एक्सप्लेन हियर, व्हाट यू हियर। सो नोट डाउन दीज वर्ड्स and definitely if you like my videos, do 4 things: subscribe, like, share and comment. Okay, so that's enough in this video. Until and unless I upload and make some new video, you keep on smiling, laughing, enjoying your life, and at the same time practicing more and more, because practice makes a man perfect. So thank you very much for being with me and watching this video. Next time say bye bye, see you, take care. मंगल भवन